देखो वाह बेचूला, बहुत अच्छी गुलाब लेकर के आए हो। लेकिन मुझे 10,000 रुपये चाहिए। क्या? 10,000 रुपये चाहिए। 10,000 रुपये? बढ़िया क्या डंडी? जरा जबान संभाल कर गाना। जबान संभाल के नहीं, इस समय मैं विधायक हूँ, विधायक। 10,000 रुपये दो। तुम ही लोग तो मैग में भर रहे हो सब, दारू पी पी कर। ठीक है, लीजिए पकड़िए 10,000 रुपये। लो। तुम यहाँ चुप नहीं रह सकते हो। लो शराबी, पियो खो। ना जी, क्या पूरी पिलाएंगे? साथ चलो। हमारी साउंड सर्विस वाले भैया को लेकर के जाओ। नहीं, वो बड़े अच्छे आदमी, शराब नहीं पीते। मुन्नी भाई। क्या? जय बीरू पीते या बंटी बोलते? अच्छा ये बताओ पहले, ए शराबी, तुम्हारे खजुली है क्या? उसे तुझसे मतलब है? मुन्नी भाई, क्या? मैं जा रहा हूँ, दोबारा फिर आऊंगा तुम्हारे कोठे पर। ठीक है, जा सकते हो। इसका मुझे सुनना चाहिए। ठीक है, जाइए। अब ये तुम्हारे पास रहेगी। तुम जाते हो कि नहीं? मुन्नी भाई, क्या? एक बात कहूँ? क्या कहना चाहते हो? वैसे हो चाहे जो कुछ, यार है बड़ी खूबसूरत। मुन्नी भाई, क्या? एक चीज दो यार। क्या? एक चीज दो। अरे क्या चीज? दे जाता है कि नहीं यहाँ से? बुराऊ चुम्बीलाल को दे दो, चला जाऊंगा। यहाँ से जाओ। नहीं दोगे? नहीं। ठीक है। मैं ले लूं? जा जा, निकल यहाँ से। ऐसे ऐसे शराबी आ जाते हैं। बनाने के काबिल नहीं रहोगे। मिलेंगे सुबह, आधी बोतल पिलाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो मालूम नहीं। क्या? तुम्हारी सर पे चोट? ठीक है, ठीक है बेटी, तुझे तो आज मैं अपने कोठे पर ले चलूंगी, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी, आज से तुम्हारा नाम रखती हूँ रामावती। बेटी रामावती। क्या है माँ? चलिए बेटी, पहले तुम्हारा इलाज कराऊंगी, उसके बाद में तुम्हें कपड़ा अच्छे से पहनाऊंगी। रामावती के नाम से आज तुम मेरे कोठे पर मशहूर हो जाओगी। ठीक है माँ। तवायब कहाँ किसी से मोहब्बत करती है, मगर जब करती है कयामत करती है। तवायब कहाँ किसी से मोहब्बत करती है, मगर जब करती है तो कयामत करती है।
हाँ दोस्तों, इस तरह से राधा का नाम रामावती पड़ता है मुन्नी बाई के कोठे पर, और उधर इंस्पेक्टर अमर लक्ष्मी देवी और उनकी छोटी बेटी को ले जाकर अपने यहाँ उसका नाम बदलकर रानी से रजनी नाम रख देता है। उधर पढ़ाई चल रही है रानी की, और उधर राधा धीरे धीरे जवान हो जाती है मुन्नी बाई के कोठे पर। अब इन दोनों बहनों की कहानी अलग अलग है, तो क्या ये दोनों बहनें अपने जीवन में कभी मिल पाएंगी या नहीं, ये हमारी कहानी देखने के बाद पता चलेगा। अब हम आप लोगों को मिलवाते हैं वो डाकू जग्गा जो माता के माथे का मुकुट बेचकर रातों रात करोड़पति बन जाता है और अपना नाम बदल लेता है। अपना नाम रखता है ठाकुर जागीरा सिंह और अपने दोस्त का नाम रखता है ठाकुर जसवंत सिंह। तो आ रहे हैं आप लोगों के सामने सीतापुर के मशहूर ठाकुर जागीरा सिंह। दोस्त जसवंत सिंह, कहिए दोस्त। हम लोगों ने अपने सारे काले धंधे बंद करके क्यों नहीं? और हम इस सीतापुर रियासत में जमींदार बनकर रहेंगे। क्यों नहीं? हम लोगों ने अपना अपना नाम बदलकर और अपना अपना भेष बदलकर इस सीतापुर रियासत में ऐसा कोहराम मचाऊंगा कि सीतापुर कोहराम मचाऊंगा कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारी हवेली के सामने जो जमीन है यह साले रघुनाथवा की है ना? हाँ दोस्त। और मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। राजी से देगा तो नारारी से देगा तो। अरे दोस्त, अगर वो राजी से देगा तो राजी से जमीन ले जाएगी, अगर नहीं देता है तो साले का काम तमाम कर दिया जाएगा और ये जमीन हम लोग के हाथ हो जाएगी। लेकिन जसवंत सिंह, कहिए। अगर इस रियासत में रहने से पहले कोई कोहराम मचाने से पहले किसी इंस्पेक्टर का दिलदार हो जाता, मुलाकात हो जाती तो बहुत बेहतर होता। क्यों नहीं? हम लोग के काम में आसानी हो जाता। लेकिन कोई काम करने से पहले हम लोगों के आसान हो जाता। और इससे पहले हम लोग चलते हैं थाने की तरफ। चलिए दोस्त। और किसी पुलिस वाले से मुलाकात करते हैं जो हम लोगों का काम बराबर करता रहे। तुम अच्छी तरह से जानती हो आज चेहरे में बड़ी खुशी नजर। खुशी की बात यह है कि आज मेरे हाथों में खुजली हो रही है। खुजली हो रही? हाँ। यानी कजेली में खुजली हो रही? और तुम अच्छी तरह से जानते हो जब मेरे हाथों में खुजली होती है तो मुझे भारी रकम मिलती है। लेकिन सर आज चेहरे पे बड़ी खुशी आ रही है। खुशी की बात यह है इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह आया था ना, अपनी ईमानदारी का बहुत झंडा फहरा रहा था। हाँ। आज वो ऊपर चला गया का? हाँ। जय शंकर भोले। अब यहाँ क्या, यहाँ के इंचार्ज हैं? जी हाँ। क्या बात है, दसों कौन है भाई? आइए आइए। नमस्कार नमस्कार, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं सीतापुर रियासत का जमींदार जागीरा सिंह हूँ। तो तुम इस रियासत के जमींदार हो? जी हाँ। तुम्हारा नाम ठाकुर जागीरा सिंह है? जी हाँ। और आपके सामने ये साथ में कौन है? ये हमारा दोस्त जसवंत सिंह है। ये आपके दोस्त ठाकुर जसवंत सिंह है? जी हाँ। आने का मतलब? मैं जरूर बतलाऊंगा। बतलाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। तो इंस्पेक्टर साहब, ये पहली मुलाकात है। इंस्पेक्टर साहब, ये पहली साहब, ये पहली मुलाकात है।
ये लो रिश्वत नहीं ये तो सौगात है, ये लो रिश्वत नहीं ये तो सौगात है। तुम्हारे कहने का मतलब हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है, जी हाँ, और जो आप दे रहे रिश्वत नहीं ये सौगात। रिश्वत नहीं है, बिल्कुल सौगात। लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। कहो क्या कहना चाहते और हैं? आए कैसे यहाँ, आए कैसे यहाँ, बोलो क्या बात है, आए कैसे यहाँ। तो आए कैसे यहाँ, बोलो क्या बात है, और काम क्या है तुम्हारा, देख सौगात है, काम क्या है तुम्हारा। लेकिन ठाकुर साहब, हाँ, ये सौगात का मकसद समझते हो, इतनी बड़ी रकम ऐसे हर जगह नहीं होगी। जानना चाहते हो? हाँ, ये मैं तुम्हारे पास किस काम के लिए आया हूँ? देखिए बात यह है, मैं इस रियासत सीतापुर का जिम्मेदार हूँ, और हमारी हवेली के सामने एक रघुनाथ नाम के इंसान की जमीन हमारे हवेली के सामने पड़ती है, और मैं उससे हासिल करना चाहता हूँ। अगर वो राजी से देगा तो, नाराजी से देगा तो मैं इससे हासिल करना चाहता हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारी हवेली के सामने जो जमीन पड़ रही है हाँ, वो तुम्हारे ही रियासत के रहने वाले जिसका नाम रघुनाथ है, जी हाँ, वो जमीन तुम अपने आप कब्जे में करना चाहते जी हो। हाँ। परेशान मत हो, इंस्पेक्टर बलवंत सिंह तुम्हारा बराबर का साथ देता रहेगा, लेकिन इससे पहले हमारे इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठाकुर साहब, लक्ष्मी पकड़ा दी लेकिन काम करने का तरीका नहीं बता। बिल्कुल बतलाऊंगा। ये पहले बताओ, हम लोग को अपनी वर्दी तो बचाना है, क्यों नहीं, क्यों नहीं? बचाना है कि नहीं बचाना? हाँ, जैसे तुम्हारे हवेली के सामने 2 बीघा जमीन रघुनाथ की पड़ती है, जी हाँ, उसको आप अपने कब्जे में करना चाहते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। ठीक है, अपने कब्जे में करो, लेकिन देखो ठाकुर साहब, ये लक्ष्मी पकड़ाने से कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी तो पकड़ा दिया, लेकिन तरीका हमसे सीखो। जाओ के घर में प्यार मोहब्बत से, माने तो मना लो, अच्छा, और ना माने तो वहीं का उसका छूट कर दो। यानी साले को जान से मार दो। जान से मार दो, ओह। और हम बलवंत सिंह आएंगे, उसका पंचनामा लिखा के वहीं उसके साले को दफना देंगे। वाह, लेकिन एक बात और है, वो कौन सी बात है? उसके घर में एक दीपक नाम का भतीजा रहता, बड़ा जोशीला है साला, हाँ? नौजवान है, हो सकता है तुम्हारे ऊपर वो हमला कर दे, सही कहते हैं। तो हम दोनों कत्ते से काम न चली, फिर और ये गड्डी दियो। ठीक है, अगर हमारा काम हो गया तो एक नहीं, मैं तुम्हें 2 गड्डी दूंगा। बस तो पहुंचाओ उसके घर पे, अगर वो तुम्हारी नहीं मानता उसको शूट करो, हम दोनों उसके घर के आसपास घूमते रहेंगे, शोरगुल सुनेंगे। अगर तुम्हारे ऊपर वो हमला करता है तो साले के ऊपर हम दोनों हमला कर देंगे। वाह तेराम, वाह, बहुत अच्छा दिमाग लगाया तुमने। ठाकुर साहब, हाँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने अपने तन पर वर्दी धारण किया है तो सिर्फ दौलत कमाने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मेहनत से सिर्फ झोपड़ी बनाई जा सकती है, हवेली नहीं। ठाकुर साहब, तुम लोग हमारा बराबर साथ देते रहोगे तो ये झोपड़ी नहीं बल्कि हवेली दिखा देगी, हवेली। अपनी खोपड़ी में एक बात गांठ बांध लेना
कि मुझे नोट चाहिए कड़ी कड़ी, और ये दुनिया जाए भाल में मुझे क्या। साहब, किसी तो किसी ने सच कहा है कि पैसा जिसके पास है दुनिया उसकी दास है, पैसा ही भगवान है, बाकी सब बकवास। तो मैंने तुझसे कहा था ना कि आज मेरे हाथों में खुजली हो रही है। ये लोग शकल से मुझे गुंडे लग रहे हैं साले। चलो इनके पीछे लगो, ये उल्टे सीधे धंधे करते रहेंगे और हमारी तुम्हारी कमाई बढ़ जा। हेलो हेलो, हाँ दोस्तों, जागीरा के हवेली के सामने रघुनाथ की 5 बीघे ज़मीन जो उसे खल रही है। रातों दिन यही सोचता रहता है कि ये रघुनाथ की ज़मीन कब हमारे कब्जे में आए। वहाँ वो फैक्ट्री बनाने के सपने देख रहा है। रघुनाथ एक त्यागी पुरुष हैं। रघुनाथ और श्यामनाथ 2 भाई थे। बड़े भाई के देहांत होने के बाद उनकी 2 औलादें जो रघुनाथ को सौंप कर दुनिया से चले गए, ये कहकर कि भैया मेरे बाद मेरे दोनों बच्चों की परवरिश करना, क्योंकि दीपक और आशा हमारे बगैर बेसहारा हो गए हैं, हो जाएंगे। तो यही सोचकर रघुनाथ ने अपने भाई को वचन दिया कि भैया हम जब तक जिंदा रहेंगे तुम्हारे बच्चों की परवरिश हम करेंगे। रघुनाथ यही सोचकर अपनी शादी नहीं किए कि अगर हम शादी कर लेंगे, हमारी बीवी आएगी, बच्चे होंगे, तो आशा और दीपक का प्यार बढ़ जाएगा। इतना बड़ा त्याग करने वाले आप लोगों के सामने आ रहे हैं रघुनाथ। मालूम नहीं कि स्कूल के सारे बच्चे समय से घर आ जाते हैं। आजकल ये दीपक कहाँ खोया खोया सा रहता है। घर आने से जाने का उसका कोई समय नहीं रहता है। आने दो रात दीपक को, हम उसे समझाते हैं कि बेटा तुम रहते कहाँ हो। नमस्ते चाचा। नमस्ते बिटिया रानी। आशा, ये बताओ कि तुमने भोजन किया? अभी नहीं। क्यों नहीं किया अभी तक? समय इतना हो गया, अभी तक तुमने भोजन नहीं किया। लेकिन चाचा, कहिए। तुम्हें नहीं मालूम है क्या रक्षाबंधन का त्योहार है? और तुम तो जानते हो कि जब तक अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांध देती हूँ, जब तक मैं भोजन कहाँ करती हूँ। मुझे मालूम है, मगर आजकल ये दीपक समय से घर नहीं आता है। लेकिन भैया नहीं नजर आ रहे। उसी के बारे में तो हम सोचते हैं कि मालूम नहीं कि स्कूल के सारे बच्चे समय से घर आ जाते हैं और आजकल ये दीपक खोया खोया सा रहता है। देखो चाचा, कहिए बेटा। आना तो भैया को, आज मैं बोलूंगी नहीं। देखो, हंसता खेलता घर, ये दीपक के वजह से छोटी बहन को रुला ही दिया। आने दीपक को आज हम समझाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे आने का जाने का कारण क्यों हो लेट का बेटा, क्यों लेट करते हो। चाचा जी के चरण में लाल झुकाए, चाचा जी के चरण में लाल झुकाए, सफल मनो